के मुताबिक तो आप FC यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो वहाँ तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाते वक्त कई दफ़ा प्यार हो जाता है, तो आपको वैसा? ये एक लंबी लिस्ट है, काफ़ी कुछ हमने ऐसा किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत में तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिर्फ मेले ठेले करवाना ज़रूरी है। तो सर आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने अट्रैक्ट किया कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? तो सर आपके लिए एक वोट ज़रूरी है या एक वोटर की अहमियत? तो सर स्पोर्ट्स का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आप जवानी, बल्कि अभी भी आप जवानी हैं, तो करवाएं। और अगर आप बात कर रहे हैं एचसन की, चांद बाग की, लॉरेंस कॉलेज, सादिक पब्लिक, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ एहतशाम अख्तर, आपका मेज़बान। आज हमें मौका मिला है प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का इंटरव्यू लेने का, राय तैमूर खान भट्टी साहब। आज हम उनसे उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। सर आम तौर पर हर इंसान सोचता है, आम लोग सोचते हैं कि पॉलिटिशियन की ज़िंदगी बहुत आसान है, कि पॉलिटिशियन की ज़िंदगी बहुत सुकूनदेह है, प्रोटोकॉल, पैसा, हर चीज़। सबसे पहले एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी आम बंदे से कितनी मुख्तलिफ है ये तो बताएं। मेरे ख्याल से मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि वो बहुत ही आरामदेह और सुकून वाली ज़िंदगी है। मेरे ख्याल से कि लोगों की उम्मीदों का आपसे वाबस्ता हो जाना, तो अगर आप उसको ज़िम्मेदारी से लें उन तमाम वाबस्तगियों को, तो वो एक बड़ा मुश्किल सा काम है। आज लोगों को एतमाद में लेना और उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना कोई आसान काम नहीं है। तो ये एक मुसलसल जद्दोजहद है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, एक इट्स ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। लेकिन एट द एंड जब आप ये सोचें कि लोगों की उम्मीदों का आपसे वाबस्ता हो जाना अल्लाह पाक की नेमत है और अल्लाह पाक की रहमत है, और फिर आप उन लोगों के काम आ जाएं और उनके काम हो जाएं, आप उनका वसीला बन जाएं, तो वो एक बख्शिश का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो सर आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने अट्रैक्ट किया कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई इसका कोई ऐसा करिश्मा या अट्रैक्शन नहीं थी। इट वाज जस्ट पैशन के आप सर्व करना चाहते हैं अपने हलके के लोगों को और उसको फिर आगे लेके आप मुल्क की सतह पर आना चाहते हैं, तो दैट वाज द रीज़न। और इसके अलावा फिर कुछ ऐसे मामलात आपके इलाके के, आपके हलके के ऐसे हालात वाक़यात बनते हैं जिससे आपको इसमें आना पड़ता है। तो सर आपके लिए एक वोट ज़रूरी है या एक वोटर की अहमियत? वोटर की अहमियत। वोटर की। तो सर स्पोर्ट्स का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आप जवानी, बल्कि अभी भी आप जवानी हैं, तो आप स्टूडेंट लाइफ में किस स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट थे? मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता था, स्विमिंग भी करता था अच्छा, और वैसे तो आई वाज ऑल राउंडर, क्योंकि हमारे हॉस्टल में तमाम गेम्स हमें सिखाई जाती थी और तमाम के मुकाबला जात होते थे। तो एक बड़ी उसमें चार्म और अट्रैक्शन होता था कि अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और आपने तमाम गेम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो तमाम गेम्स आते हैं। सर जैसे भी आपने कहा कि आप हॉस्टलाइट्स थे, तो सर पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जैसे कि चांद बाग, एचसन, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता जैसे गवर्नमेंट इंट्रा यूनिवर्सिटी करवाती है, वैसे इनको इंट्रा बोर्डिंग स्कूल की तरफ भी आना चाहिए? इंट्रा बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं सर, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। गवर्नमेंट के देखिए ऐसा जिस तरह के हॉस्टल स्कूल्स इतने हैं नहीं जिसमें वो करवाएं। और अगर आप बात कर रहे हैं एचसन की, चांद बाग की, लॉरेंस कॉलेज, सादिक पब्लिक, तो ये तमाम इंटर बोर्डिंग अपने करवाते हैं। लेकिन सर जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उधर काफ़ी सीनियर प्लेयर कह सकते हैं। नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी लीग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये पिछले साल हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने यूनिवर्सिटी लीग करवाई है, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग। तो सर अगर देखा जाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, तो क्या आपके फ्यूचर प्लान्स में है कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के अलावा है? यार देखें, अगर उसको एज ए हेल्दी लाइफस्टाइल या आपने अच्छी फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी मेंटल ग्रोथ के हिसाब से देख के चलना है और लेके चलना है, तो मेरे ख्याल से फिर तो प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट रादर देन ई स्पोर्ट्स। लेकिन सर ई स्पोर्ट्स से भी तो मुल्क का बहुत नाम होता है, जैसे बच्चे
لیکن سرکار اس میں کوئی ایسا رول نہیں پلے کر رہی کہ کوئی گیمنگ زون بنایا جائے یا وہ گیمنگ کروائی جائے. تو میرے خیال سے کچھ پیرنٹس بھی اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے کہ ان کا بچہ پورا دن ویڈیو گیم کے سامنے بیٹھا رہے, اور اس سے بہتر وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ بچہ میدان میں جا کے کھیلے اور اس کا ذہن بھی تندرست ہو اور اس کا جسم بھی تندرست ہو. تو سر آپ نے ابھی تک لاسٹ گورنمنٹ کے اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ نے ابھی تک اسپورٹس کے حوالے سے کیا کیا؟ یہ ایک لمبی لسٹ ہے, کافی کچھ ہم نے ایسا کیا ہے, کیونکہ میرے خیال سے پچھلی حکومت میں تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ صرف میلے ٹھیلے کروایا کرتا تھا, اور اب ہماری حکومت آئی ہے تو اب ہماری پریورٹیز چینج ہیں. ہم اس میں اسپورٹس مین کی ویلفیئر کے لیے, ایتھلیٹس کی ویلفیئر کے لیے اور اسپورٹس انفراسٹرکچر گراس روٹ لیول پہ پرووائڈ کرنے کے لیے اور تعلیم کا حصہ کھیل کو بنانے کے لیے ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں, جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آیا. سر پاکستان میں فٹ بال کا بہت ٹیلنٹ ہے, ہر جگہ فٹ بال کھیلی جاتی ہے, لیکن آج تک کسی بڑے ٹورنامنٹ جیسے فیفا میں پاکستان ٹاپ پوزیشنز پہ نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے جب پالیٹکس انوالو ہوتی ہے ہماری اسپورٹس میں تو وہاں پہ بہت خرابی ہوتی ہے. تو نارملی ہماری جو ایسوسیشن اور فیڈریشنز ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں اور گروپ بازی دھڑے بندیاں ہو جاتی ہیں, حالانکہ فٹ بال کا بڑا اچھا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, شاید اس لیے. تو سر کووڈ-19 کی وجہ سے جو میچز ڈیلے ہوئے ہیں PSL کے, کیا وہ آنے والے وقت میں کھلائے جائیں گے؟ جی نومبر میں انشاءاللہ. تو سر ایٹ دی اینڈ اگر آپ کی پرسنل لائف پہ آئیں تو سر آپ کی شادی لو ہے یا ارینج؟ روٹین ارینج میرج. تو سر میرے مطابق تو آپ FC یونیورسٹی سے پڑھیں, تو وہاں تو ایک بلاک سے دوسرے بلاک جاتے وقت کئی دفعہ پیار ہو جاتا ہے, تو آپ کو ایسا کوئی نہیں ہوا؟ ہمیں نہیں ایسا. چلیں سر, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایسے ہی کامیاب کرے. ویلکم. یہ پچھلے سال ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے یونیورسٹی لیگ کروائی ہے, یونیورسٹی اسپورٹس لیگ. تو سر اگر دیکھا جائے پاکستان کی گورنمنٹ ای اسپورٹس کمیونٹی کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتی, تو کیا آپ کے فیوچر پلانز میں ہے کوئی ای اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے؟ یار دیکھیں, اگر اس کو ایز اے